नमस्कार। जय जय अम्बे। स्वागत है आपका आज संवाद सेतु में। आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और द्वितीय दिवस के इस समय में आइए सबसे पहले हम शुरुआत करें विश्व शांति की बात को लेकर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो आप सब जो फेसबुक पे आ गए हैं, आप सबका स्वागत है। जय जय अम्बे परेश, जय जय अम्बे आदित्य। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। निश्चित रूप से अभी हमें सबको घर पे रहना पड़ रहा है, लेकिन हम सब एक योद्धा बन के उभरेंगे और योद्धा बन के हम इस कोरोना को अपने देश से दूर करने वाले हैं। तो आइए आज के इस सत्र को प्रारंभ करें। और इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए मैंने कल ही आपसे कहा था कि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। जय जय अम्बे रामांकित जी। और जब कल का जो सत्र हुआ उसके बाद मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत कॉल आए और बहुत से लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज किए हैं। तो आइए हम कुछ सवालों की तरफ जाते हैं और उन सवालों को लेकर उनके विषय में आज चर्चा करते हैं। और फिर आज मैं आप सबसे एक बात पूछूंगा कि हमें कल किस विषय पे बात करनी है। आपके पास कोई अच्छा टॉपिक हो, आपके पास कोई कविता हो, कोई आपके पास अच्छा प्रसंग हो, कोई कहानी हो, तो आप सब मुझे प्रेषित कर सकते हैं। ओम नमो नारायण अखिलेश जी। तो आइए हम सब कुछ संवाद करें। आप सब ठीक हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ठीक, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो कल मेरे पास जो कुछ प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में से एक प्रश्न मेरे पास आया है। वो प्रश्न ये आया कि क्या हमें अपने जीवन में कोई नियम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हम कोई भी नियम जीवन में जब लेते हैं तो नियम पर चलने में और उन कठिनाइयों के कारण हम अपने नियमों से अलग हो जाते हैं। सरलता नहीं रह पाती, सहजता नहीं रह पाती और उसके कारण हमें अपने नियमों को छोड़ना पड़ता है, हमें अपने नियमों से हटना पड़ता है। तो फिर जब हमें अपने नियमों से हटना पड़ता है तो क्या हमें वो नियम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, नियम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो फिर आप आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं कि जीवन में नियम की क्या महत्ता है। क्या कोई नियम ऐसा है जो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए? क्या नियम से अपने आप को बांधना चाहिए? क्या नियम से बांधने से काम चलेगा या बगैर नियम के अपने जीवन को चलाएं? इसी विषय को हम समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न पूरा ये था कि शुरुआत में हम थोड़ा संघर्ष होता है और हमें पता चलता है कि हमारा जीवन नश्वर है और नश्वर जीवन होने के बाद भी बार बार जीवन में बड़ी विकलताएं आती है, जीवन में बार बार अनेक कठिनाइयां आती है और जो हम नियम रखते हैं उसमें सरलता नहीं रहती, सहजता नहीं रहती, उसको करने में बड़ी कठिनाइयां आने लगती। तो हम क्या करें? हम कैसे
इन नियमों को पालन करें, क्या हम पालन करें या ना करें। तो वहां पर एक बात आती है, देखो जीवन में जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे हित के लिए है। जीवन हमेशा नियम के साथ होना चाहिए। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे 8 अलग अलग योग बताए गए हैं। उनमें नियम सर्वोपरि होता है। जीवन में नियम भले ही थोड़ा हो, और वो नियम कितना, चाहे वो 1 लोटा भर के जल चढ़ाने का ही नियम हो, पर वो रोज होना चाहिए। आप देखेंगे कि जीवन में सूर्य, चंद्र और यहां तक कि सारी ऋतुएं भी नियम का पालन करती है। सभी अपने नियम से चलते हैं और नियम के अनुसार ही प्रातः काल में पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकल जाते हैं और सायंकाल में वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। सारी प्रकृति नियम का पालन कर रही है, तो हमें भी अपने नियमों को पालन जरूर करना चाहिए। नियम में कठिनाइयां जरूर होगी, नियम का पालन करने में जरूर कठिनाइयां होगी, लेकिन जीवन में नियम जरूर होना चाहिए। एक दिन अगर मंदिर चले गए, एक दिन हमने भगवान को जल चढ़ा दिया, एक दिन हमने कोई सत्कार्य कर दिया और फिर नहीं किया, तो समझ लेना कि उसको करने का कोई औचित्य नहीं है। उसको करने के लिए रोज नियम होना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम तो अभी घर में फंसे हुए हैं, और घर में रह के हम कौन से नियम का पालन, हमारा जो नियम था मंदिर जाने का, हमारा जो नियम था कोई भगवान को जल चढ़ाने का, तो नियम तो घर में भी पालन किया जा सकता है। और याद रखिए, अगर नियम में कोई कठिनाइयां आती है तो जीवन में जितनी कठिनाइयां आती है, हम उन कठिनाइयों से, जितनी कठिनाइयों को हम छुएंगे उतना ही हमारा जीवन परिष्कृत होता जाएगा। जीवन में अगर कठिनाई नहीं होगी तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन में कितनी कठिनाइयां हो, हमें अपने नियम का पालन जरूर करना चाहिए। नियम से ही जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति हमें मुक्ति की बात करती है, लेकिन मुक्ति के बात के साथ साथ सनातन संस्कृति हमें बंधन से बांधती है। हमारी बहुत सारी कामनाएं होती है, इसलिए हमारे वो बंधन भी हमारे भगवान की ओर ले जाने वाले होते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन को नियम के साथ रखना चाहिए। तो यह मेरा आज का पहला प्रश्न था जो मुझे प्राप्त हुआ था। तो मेरा इतना ही निवेदन है, नियम थोड़ा हो जीवन में, लेकिन नियम होना चाहिए और रोज कुछ न कुछ होना चाहिए। भले ही एक बार हम भगवान का नाम स्मरण करें, एक बार सुबह उठते से भगवान का नाम स्मरण करें, एक बार सोते समय भगवान का नाम स्मरण करें, एक बार भगवान जब भोजन करें तो भोजन करते समय भगवान का नाम स्मरण करें। इतना भी नियम अगर हमारे जीवन में हो गया तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में नियम की महत्ता है। नियम से किया हुआ कार्य ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। और बगैर नियम का क्या हुआ, जब इच्छा हुई तब मंदिर चले गए, जब इच्छा हुई तो भगवान को जल चढ़ा दिया, कभी इच्छा हुई तो भगवान को कुछ भोग लगा दिया, इच्छा नहीं हुई तो भगवान घर में ऐसे ही बैठे हैं, भगवान को कुछ स्नान ही नहीं कराया। ऐसे अगर जीवन हमारा चलता है तो समझ लेना यह जीवन हमारा किसी काम का नहीं है। फिर हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज का हमारा पहला जो विषय था नियम का, जो पहला प्रश्न था नियम पर, और इसीलिए हम अपने जीवन में कुछ भी नियम रखें और नियम के साथ ही जीवन को जिए तो हमारा जीवन सकारात्मक होगा। और अगर नियम का पालन करने में कोई भी कठिनाई आए तो उस कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। जितनी कठिनाई जीवन में आएगी उतना ही हमारा जीवन परिष्कृत होता जाएगा, उतना ही हमारा जीवन सरल, क्योंकि हम जितने बड़ी जवाबदारी हम लेते जाएंगे उतने ही बड़े हम होते जाएंगे, स्वतः ही हमारा जीवन आनंदमय होता जाएगा। तो यह पहला प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न मुझे मिला, दूसरा प्रश्न मुझे किया है हमारे पंकज जी ने प्रश्न किया कि अध्यात्म जगत में क्या कोरोना इस संक्रमण का कोई इलाज है या नहीं है।
सनातन संस्कृति तो हर चीज का के विषय में तोड़ बताती है, तो क्या हमारे सनातन संस्कृति में इस चीज का, ये कोरोना का कोई तोड़ है? तो पंकज जी और मेरे सभी बंधुओं, सनातन संस्कृति में तो हर चीज का तोड़ है। सनातन संस्कृति के अनुसार अगर जीवन, हम हमेशा निरोगी रहेंगे, हमें कभी रोगी बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सनातन एक बात कहती है, यहाँ तो हमारे आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी ने एक सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेकजात। अच्युत, अनंत और ये गोविंद, ये तीन नाम बताए। पहला नाम बताया अच्युत, दूसरा नाम बताया गोविंद और तीसरा है अनंत। ये तीन नाम का जो स्मरण करता है, प्रातः काल उठ के ही जो ये तीन नाम का स्मरण करता है, वो किसी भी तरह के रोग से बच जाता है। हम भी जीवन में नियम बनाए, प्रातः काल उठ के ही सबसे पहले क्या करें? तीन नाम हमें लेना है। पहला नाम है अच्युत, दूसरा है भगवान का नाम अनंत और तीसरा है गोविंद। अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेकजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी जी ने कहा है कि जो ये तीन नाम, तो नाम लेने मात्र से, हमारे यहाँ तो भगवान का नाम रोगों की औषधि भी है और भव सागर से पार होने की औषधि भी है। इसलिए हमें सबसे पहले उठ के भगवत नाम लेना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो कहा ही है कि सबसे पहले उठ के क्या करो? सबसे पहले उठ के कराग्रे वसते लक्ष्मी, सबसे पहले उठकर अपने हाथों के दर्शन करो। हम अपने सारे कर्म अपने हाथों से करते हैं, इसलिए सबसे पहले उठ के अपने हाथ में परमात्मा के दर्शन कर। और मेरा निवेदन है आप सबसे कि अब आप नियम बनाएं, सबसे पहले उठ के भगवान का नाम स्मरण करें। कौन सा? अच्युत, अनंत और गोविंद। ये तीन नाम जो प्रातः काल में लेता है, सारे रोग उससे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आज सारा विश्व क्या कर रहा है? नमस्ते कर रहा है, नमस्ते कर रहा है। और नमस्ते ये किसकी देन है? ये सनातन संस्कृति की देन है। सनातन संस्कृति ने सबको नमस्ते करना सिखाया, हाथ जोड़ना सिखाया। हमारे यहाँ प्रत्येक देवी देवताओं के 1000 नाम है और सबकी नामावली है, सबका नमस्कार है। हम सब सबको नमस्कार करते हैं। और नमः, नमो नमः, ये हमारी परंपरा रही है। और ये सनातन संस्कृति की ये परंपरा ही आज सारा विश्व अपना रहा है। और जब इस परंपरा के अनुसार चलते हैं तो ही हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। दूसरा, सनातन संस्कृति सबसे पहले कहती है पवित्र स्थो वैष्णव्यो, हर स्थिति में पवित्र रहो, हर स्थिति में शुद्ध रहो, स्वच्छ रहो। यहाँ तो प्रारंभ भी पवित्रता से होता है। कोई भी कार्य होता है तो कमल नयन भगवान त्रिभुवन को पावन करे। तो जब हम पवित्रता की बात करते हैं, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, तो यही आज सारा विश्व करने के लिए आगे बढ़ा है कि बार बार हाथ धो। वेद तो बार बार पूजा, आप कोई पूजा करने बैठे, कोई पाठ करने बैठे, सबसे पहले कहा जाता है शुद्ध वस्त्र पहनो, स्नान करो। 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करो, ये शास्त्र कहते हैं। 1 करोड़ काम छोड़ के पहले भगवान का स्मरण करो, यह शास्त्र कह रहा है। तो सनातन संस्कृति तो पहले ही हमें बता रही है कि किस तरह से जीवन को जिए। उसके बाद सनातन संस्कृति हमसे कह रही है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार अगर हमारा शुद्ध होगा तो हम सत्व की ओर बढ़ेंगे, और जब हम सात्विकता की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम रोगों से दूर हो जाएंगे। रोग हमसे दूर, स्वयं हमसे दूर होने लगेंगे। और उसके बाद भी भगवान ने गीता में उपदेश किया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हे अर्जुन, युक्ति से आहार लो। हर कार्य युक्ति से करना चाहिए, हर कर्म युक्ति से करना चाहिए। जब हम युक्ति से कोई कार्य करते हैं, युक्ति से जब हम आहार लेते हैं, हमारे यहाँ तो हर महीने के अलग अलग भोजन बताएं।
कब कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन से काल में कौन सा भोजन करना चाहिए, ये सब हमारा आयुर्वेद बताता है। जब हम इस सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से ये कोरोना क्या है, संसार की कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं भटक सकती, ये भगवान वेद कह रहे हैं। इसलिए सनातन संस्कृति की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो सनातन संस्कृति पूरी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। कोई भी संस्कृति को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो भी बात कही है वो सब वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिक संतों के द्वारा की गई है। क्योंकि संत क्या है, संत हमारे वैज्ञानिक है, और उन वैज्ञानिक संतों ने ही हमारे कल्याण के लिए अनेक अनेक विधाएं बताई है। हमारे कल्याण के कौन से मंत्र शास्त्रों में उन्हें बाहर निकाल के रखा है। इसलिए अगर हम सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जिएंगे, स्वच्छ रहेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, दूर से सबसे बात करेंगे, नमस्कार करेंगे, आहार की शुद्धि रखेंगे, तो और युक्ति से जीवन जिएंगे, युक्ति से भोजन करेंगे, तो निश्चित रूप से यह जो वायरस है, ये जो संक्रमण है, ये निश्चित रूप से हमसे दूर हो ही जाएगा, होना ही पड़ेगा ऐसे। क्योंकि हमारी भूमि में वो ताकत है, हमारे आहार में वो ताकत है, हमारे शास्त्रों में वो ताकत है, जिस ताकत से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा शत्रु भी इस भूमि से दूर हो जाता है। भारत की भूमि पर भगवान सूर्य नारायण की 8वीं किरण गिरती है। भगवान सूर्य की 8वीं किरण जो होती है, वो 8वीं किरण आरोग्य प्रदाता होती है, वो 8वीं किरण आध्यात्म प्रदाता होती है। इसलिए हमारा भारत देश अध्यात्म की ओर बढ़ा हुआ है। इसलिए हमारे देश में आते से ही ये बीमारी ने भी दम तोड़ना प्रारंभ किया है। लेकिन इसके बाद भी हमें सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो सनातन संस्कृति को अगर हम जीवन में अपनाएं तो सनातन संस्कृति सारे संसार का भला करने के लिए ही आई हुई है। सनातन संस्कृति क्या कहती है, उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। एकमात्र सनातन संस्कृति ही हमें वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रही है, कह रही है कि सारा संसार हमारा परिवार है, और कोई धर्म ये बात नहीं कहता, केवल सनातन संस्कृति इस बात को कह रही है। इसलिए मैं आपसे, पंकज जी ने मेरे से प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति को अगर जीवन में हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में संस्कृति बढ़ेगी, और जब संस्कार बढ़ेंगे, और जब संस्कार बढ़ेंगे तो न केवल बीमारी अपितु दुराचार और दूसरी जो व्यवस्था है वो सब भी समाप्त होने लगेगी। ये आज का दूसरा प्रश्न था जिस पे मैंने आपसे संवाद किया है। तीसरा प्रश्न मुझसे कल सोरिया ने पूछा, और सोरिया ने मुझसे एक बात पूछी है। वो बात ये पूछी थी उनने, सोरिया मंडोरिया ने, कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है। ब्रह्म मुहूर्त का कौन सा समय होता है, हम किसे ब्रह्म मुहूर्त माने। शास्त्र कहते हैं ब्राह्म्यम पुण्यम हर्यच सृष्टुत्पादन कारकम। जो प्रातः काल का जो मुहूर्त होता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो समय होता है, वो कौन सा है वास्तव में। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हमें अगर निरोगी रहना है, हमें अगर स्वस्थ रहना है, तो आरोग्य के प्रदाता है भगवान सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान कब करते हैं, जब हम प्रातः काल में सूर्योदय के 2 घंटे पहले जागते हैं। कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले। और सूर्योदय के 48 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, और उसका समय लगभग है सुबह 4:24 से 5:15 तक का। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में जो भी हम पूजन पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो हमें 1000 गुना फल प्रदान करता है। कितना, हजारों गुना फल प्रदान करता है, क्योंकि यह ब्रह्म का मुहूर्त है, यह देवताओं का समय है। और इस समय की हुई आराधना हमारे जीवन को उन्नतिशील बनाती है, अध्यात्म की ओर ले जाती है। तो सूर्या ने यह प्रश्न किया। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप उसके लिए मुझसे प्रश्न करें।
मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत गंभीर शास्त्रों में प्रवेश करके उनके विषय में मैं आपसे चर्चा करूं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। अभी हम सब लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर में हैं और इस समय हमारे जीवन में जो नकारात्मकता आई हुई है वो नकारात्मकता कैसे दूर हो, इसीलिए मैंने यह प्रयास किया है, इसीलिए मैंने यह कोशिश की है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कल जो विषय रहेगा, कल के विषय में हम दान के ऊपर चर्चा करेंगे। श्री सुरेश जी शर्मा जी, काका जी ने आज मुझसे प्रश्न किया है, दान किसे कहते हैं, दान लेने वाला पात्र सत्पात्र कौन होता है, दान किसे दिया जाए, दान कौन ले सकता है, और मोहवश जिसके पास है और वो जो दादा दान लेता है, होने के बाद भी जो दान लेता है उसको क्या दंड मिलता है। यह प्रश्न श्री सुरेश शर्मा जी ने, काका जी ने मुझसे किया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कल जब हम संवाद करेंगे तो उस संवाद का मुख्य विषय रहेगा दान। तो आपके मन में भी दान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे, ये जो 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों नंबर पे आप प्रश्न कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे फ़ोन के माध्यम से मुझे अपने प्रश्न कर सकते हैं, या अभी भी जो एक समय चल रहा है जिसमें हम फेसबुक पर लाइव है, इस लाइव के समय पर भी हम अपने कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब हमारे जीवन में कोई प्रश्न होता है तो ही उसका उत्तर, अगर जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं है तो फिर उसके उत्तर हमें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन में प्रश्न भी होना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि आप सबसे मैं संवाद करूं, ये प्रश्न उत्तर भी नहीं है। मुख्य बात तो मेरे मन का यह भाव था कि आप सब जो प्रेमी जन हैं उन सबसे एक ही कोई प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। तो मुझे लगा यह फेसबुक लाइव ही एकमात्र ऐसा साधन है जिस पर आप सब उपस्थित होंगे और आप सबसे मैं बात कर पाऊंगा। तो आज मैंने 3 प्रश्न के विषय में आपसे चर्चा की और चौथे प्रश्न के विषय में कल हम दान इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और कोई विषय जो आपके मन में सुनने की इच्छा हो, जिस विषय पर आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं कि हमें इस विषय में सुनना है या हमें भगवान की इस लीला के विषय में जानना है, तो मैं प्रयास करूंगा कि हम उस विषय पर बहुमत के द्वारा जिस विषय के ज़्यादा प्रश्न होंगे उन विषयों के अनुसार रोज चर्चा होगी। अगर आप रोज प्रश्न लाएंगे तो प्रश्न जितने होंगे उस अनुसार ही उत्तर देने का आनंद आएगा। तो आइए एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ और कथा के बाद हम मंत्रों का कुछ उच्चारण करेंगे। तो एक कथा, और इस कथा में केवल आपको, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ केवल अध्यात्म की बात ही ना हो और भी हमारी सामान्य बातें भी हो, तो एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक पंडित जी किसी यजमान के यहाँ गए और पंडित जी यजमान के यहाँ गए और पंडित जी को यजमान ने एक बकरा दान में दिया। दान में लेकर पंडित जी जब उस बकरे को जा रहे थे तो रास्ते में 3 चोर इकट्ठे हुए। उन चोरों ने सोचा कि पंडित जी से बकरे को चुराना है। ध्यान से सुनना, इस कथा का एक सार है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 3 चोर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा है पंडित जी से इस बकरे को चुराना है। तो पंडित जी जा रहे थे, एक चोर उनके पास गया और कहने लगा, क्योंकि बकरा भागने लगा तो पंडित जी ने उस बकरे को अपने मस्तक सिर के ऊपर रख लिया और सिर पे रख के जाने लगे। आगे बढ़े तो एक चोर आया। सबसे पहले चोर ने कहा, अरे पंडित जी, अपने मस्तक पर ये कुत्ते को क्यों बिठा रखा है, ये तो ठीक नहीं है। जब पंडित जी ने ये बात सुनी तो पंडित जी ने कहा, अरे ये कुत्ता नहीं, ये तो बकरा है। तो चोर ने कहा, अरे पंडित जी, हमें तो ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, अगर आपका बकरा है तो अपने साथ ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पंडित जी थोड़ा आगे बढ़े, दूसरा चोर आया।
दूसरे चोर ने कहा, अरे पंडित जी, ये अपने सिर के ऊपर आपने ये भैंसे के बच्चे को क्यों रख रखा है? पंडित जी ने उसे भी समझाया, अरे ये भैंसे का बच्चा नहीं है। तीसरा आया और तीसरा आगे कहने लगा, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद तीसरे ने कहा, पंडित जी, आपने अपने सिर पे ये गाय के बछड़े को क्यों रख रखा है? तब पंडित जी को लगा कि हो न हो ये मेरे ऊपर जो ये बकरा है ये मायावी है, इसे अपने सिर पे रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसे नीचे छोड़ देना चाहिए। पंडित जी ने उस बकरे को नीचे छोड़ दिया और उन तीनों चोरों ने मिलकर उस बकरे को अपने पास ले आए। और फिर बाद में बकरे का क्या किया जाता है सबको पता है। ये मैंने कथा आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आज ही हमारे एक गुरु भाई को किसी ने फोन लगाया और फोन लगाकर उसके अकाउंट में से 21,000 रुपये मांगे और 21,000 रुपये ले लिए। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, अभी कई तरह के फोन आ रहे हैं, हमारी मदद कर दो, हमारा ऐसा हो गया, हमारी मदद कर दो। इसलिए बगैर जाने पहचाने, बगैर समझे कोई भी कदम उठाने से पहले आप सावधान रहें। कोई भी काम ऑनलाइन करने से पहले आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और भगवान का नाम का स्मरण करते रहिए। आइए हम भी भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। 11 बार हम हनुमान जी के नाम का स्मरण करेंगे और 11 बार हम भगवान मृत्युंजय के नाम का स्मरण करेंगे। आप सभी मेरे साथ कहिएगा, पहले मैं कहता हूं फिर आप कहिएगा। एक बार मैं कहता हूं फिर हम साथ में कहेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। सभी मेरे साथ कहिए, आप भी सभी। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। भगवान हनुमान जी जागृत देवता है। हम हनुमान जी से प्रार्थना करें और भगवान महामृत्युंजय से प्रार्थना करें कि ये जो रोग का समय है, जो संक्रमण का समय है, ये समाप्त हो और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए हम सब विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे और किसी को कोई दुख ना आए,
यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। याद रखें, कल का विषय है हमारा दान, और दान के विषय में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप सब मुझे प्रश्न मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यहीं पर कमेंट्स में आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं। कल रात को 10:30 बजे से 11 बजे तक मैं फिर आप सबसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, किसी भी तरह से डर के न रहें और जागरूक रहते हुए भगवत